एक वक्त था जब बालों का झड़ना सिर्फ उम्र का तकाजा माना जाता था, 40 या 50 की उम्र के बाद आने वाली प्रॉब्लम। लेकिन आज ट्रेंड एकदम उल्टा हो रहा है। 18 साल के लड़के, 22 साल की लड़कियां और 25 की उम्र तक आते आते थिनिंग स्कैल्प एक आम बात बन चुकी है। तो आखिर चल क्या रहा है? आज के इस एनालिसिस में हम इसी हेयर लॉस एपिडेमिक की गहराई तक जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है, क्या सच में आज की जेनेटिक्स अचानक से कमज़ोर हो गए हैं, या फिर हमारा ये फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल अनजाने में आज के यूथ के बालों की जड़ों को पूरी तरह तबाह कर रहा है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना लिटरली आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो चलिए इस मेडिकल डिटेक्टिव मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल वर्सेस डेंजरस शेडिंग से, फिर समझेंगे स्ट्रेस, डाइट और वीक रूट्स का कनेक्शन। उसके बाद DHT एंड हार्मोनल इम्बैलेंस पर आएंगे। फिर देखेंगे कि मॉडर्न हैबिट्स हमारे बालों को कैसे डैमेज कर रही हैं, और आखिर में रिवर्सिंग द डैमेज। तो पहला पड़ाव, नॉर्मल वर्सेस डेंजरस शेडिंग। पैनिक बटन दबाने से पहले बेसलाइन रियलिटी चेक कर लेते हैं। 50 से 100, जी हाँ 50 to 100। मेडिकल साइंस बिल्कुल क्लियर है कि हर रोज इतने बालों का गिरना कंप्लीटली नॉर्मल है। तो जब रोजमर्रा के कामों में थोड़े बाल झड़ते हुए दिखें तो तुरंत घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इसके पीछे का साइंस समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। स्कैल्प का हर एक हेयर फॉलिकल एक एग्जैक्ट बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल फॉलो करता है। पहले आता है ग्रोथ फेज, जहां बाल बढ़ते हैं, फिर एक रेस्टिंग फेज और आखिर में फॉलिंग फेज। ये बिल्कुल एक नेचुरल बायोलॉजिकल चक्र है जो चलता ही रहता है। लेकिन असली खतरा सिर्फ बालों का गिरना नहीं है, बल्कि उनका वापस ना आना है। खतरे की घंटी तब बजती है जब रीजेनरेशन प्रोसेस स्लो हो जाए और रेड फ्लैग्स दिखने लगे, जैसे कि नए बाल वापस ना उगना, बालों का विजिबली पतला हो जाना, फोरहेड की हेयरलाइन का पीछे खिसकना, या फिर स्कैल्प साफ नजर आने लगना। ये है असली डेंजर साइंस। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, स्ट्रेस, डाइट एंड वीक रूट्स। चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल कल्प्रिट्स एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म आती है, टीलोजन एफ्लूवियम। देखिए होता क्या है कि देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, करियर का प्रेशर और लगातार बढ़ती एंजाइटी, ये सब बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को स्पाइक कर देते हैं, और ये कॉर्टिसोल बालों को वक्त से पहले ही रेस्टिंग फेज में धकेल देता है। नतीजा, अचानक और बहुत भारी हेयर शेडिंग। एक और जबरदस्त बायोलॉजिकल फैक्ट है, बाल लग्जरी टिश्यू होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बॉडी बहुत स्मार्ट है। जब भी न्यूट्रिशन की कमी होती है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। जरूरी ऑर्गन्स को जिंदा रखना उसकी प्रायोरिटी बन जाता है, और बालों की जड़ों को फीड करना, वो प्रायोरिटी लिस्ट से बिल्कुल बाहर हो जाता है। अब आज के मॉडर्न डाइट पैटर्न को ही देख लीजिए। जंक फूड पर डिपेंडेंस, प्रोटीन की भारी कमी, अचानक से क्रैश डाइटिंग करना और मील स्किप कर देना। इंडिया में आयरन और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो वैसे ही बहुत कॉमन है। जब इस लाइफस्टाइल को इन डेफिशिएंसीज के साथ जोड़ा जाता है तो बालों की जड़ों से उनका एसेंशियल जिंक और विटामिन्स पूरी तरह गायब हो जाता है। एकदम स्टारवेशन जैसी हालत हो जाती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे ट्रिकी हिस्से पर, DHT एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। देखते हैं ये हार्मोनल विलन्स कैसे काम करते हैं। मिलिए DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से। ये टेस्टोस्टेरोन से बनने वाला डेरिवेटिव एक साइलेंट हेयर किलर की तरह काम करता है। ये चुपचाप उन हेयर फॉलिकल्स को धीरे धीरे श्रिंक या सिकुड़ना शुरू कर देता है जो जेनेटिकली इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। फॉलिकल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, और यही वजह है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में टेम्पल्स और क्राउन एरिया सबसे पहले विजिबली खाली होने लगते हैं। पर एक बात क्लियर कर लें, ये एपिडेमिक सिर्फ मर्दों तक सीमित नहीं है, महिलाओं में भी ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपोथायरॉयडिज्म, आयरन की कमी और इनके साथ स्ट्रेस और क्रैश डाइटिंग का कॉम्बो, ये सब औरतों में भारी हेयरफॉल के सबसे बड़े ट्रिगर्स बन चुके हैं। चौथा सेक्शन, मॉडर्न हैबिट्स डैमेजिंग आवर हेयर। चलिए उन रोजमर्रा के टॉक्सिक हैबिट्स को देखते हैं जो स्कैल्प को चोक कर रहे हैं।
इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। रात 2 बजे तक मोबाइल स्क्रीन घूरना मेलेटोनिन को डिस्टर्ब करता है, जो डीप स्लीप में होने वाले हेयर रिपेयर प्रोसेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। एक्सेसिव हीट और हार्श केमिकल्स बालों के शाफ्ट को इतना कमजोर कर देते हैं कि वो बीच से टूटने लगते हैं। स्मोकिंग और वेपिंग में मौजूद निकोटीन स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन दोनों का गला घोट देता है। और सोशल मीडिया का ये कंपैरिजन कल्चर एक ऐसी हार्मोनल एंजाइटी क्रिएट करता है जो डायरेक्टली हेयर हेल्थ पर अटैक करती है। फाइनली आखिरी हिस्सा, रिवर्सिंग द डैमेज। अब टेंशन थोड़ी कम करते हैं और सॉल्यूशंस पर आते हैं। यहाँ एक क्लियर लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस, खाना पीना या बीमारी से होने वाला टेम्पररी शेडिंग वापस ठीक हो सकता है, यानी वो टोटली रिवर्सिबल है। लेकिन जेनेटिक बॉल्डिंग एक बिल्कुल अलग केस है। अगर इसमें सही समय पर मेडिकल एक्शन ना लिया जाए तो परमानेंट फॉलिकल डैमेज हो जाता है, जिससे फिर बदला नहीं जा सकता। डैमेज कंट्रोल के लिए ये 5 साइंटिफिकली बैक्ड फाउंडेशनल स्टेप्स सबसे ज़रूरी हैं। पहला, एक अच्छी प्रोटीन रिच डाइट। दूसरा, ठीक ढंग से पूरी नींद। तीसरा, स्ट्रेस कंट्रोल। चौथा, आयरन और विटामिन डी लेवल्स को करेक्ट करना। और पांचवा, एक बहुत ही जेंटल हेयर केयर रूटीन मेंटेन करना। जिस किसी को भी कम उम्र में थिनिंग फेस करनी पड़ रही है, उन्हें बिना किसी देरी के इन स्टेप्स को तुरंत अपनाना चाहिए। क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स भी डेफिनेटली अवेलेबल हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और पीआरपी थेरेपी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है। इंटरनेट पर पढ़कर इन दवाइयों को बिना सोचे समझे ब्लाइंडली यूज करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स को सिर्फ एक प्रोफेशनल डॉक्टर की गाइडेंस में ही कंसिडर करना सबसे बड़ी समझदारी है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि हेयरफॉल सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये दरअसल एक आईना है जो स्ट्रेस, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल की सच्चाई को दर्शाता है। अगर सही समय पर अर्ली एक्शन लिया जाए तो लोग इस डैमेज को ज़रूर रिवर्स कर सकते हैं और बालों की हेल्थ वापस पा सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आज की जनरेशन में फैली इस हेयर लॉस एपिडेमिक के पीछे सबसे बड़ा हिडन रीजन असल में क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ज़रूर विचार करना चाहिए, ताकि हेल्थ के ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को और बेहतर समझा जा सके।